आयु अध्यक्ष पद के लिए इसके पहले आप महासचिव थे। आपने काफ़ी लंबे समय तक कार्यभार संभाला बहुत ही अच्छी तरह से। अब आपको अध्यक्ष पद मिल गया है। आपको बहुत बहुत बधाई दी जब आपने उनको ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों का। और इस विषय में आप क्या कहेंगे, कितना उत्साह है, कैसे काम करेंगे आगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम और वार्ताएं कर रहे हैं। हमारे बीच में देखिए हमारे बहुत सीनियर लीडर इंजीनियर कप्तान सिंह जो वर्षों वर्षों तक महासचिव रहे, हमारे संरक्षक मार्गदर्शक भी हैं और हमारे यहाँ लेसा इकाई के कार्यकर्ता हैं। आप सब ने मिलकर के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने एक भव्य महाधिवेशन किया जो हीरक जयंती के रूप में मनाया गया। 75वां महाधिवेशन था, लेकिन इस संगठन का जो है यात्रा लगभग 77 साल की हो गई है। बीच में हमने कोविड-19 के कारण 2 वर्ष हमने अधिवेशन नहीं मना पाए। महाधिवेशन में हमने 2 चीज़ की संकल्प ली है। उत्तर प्रदेश की सरकार की जो संकल्पनाएँ हैं कि निर्बाध बिजली, हर घर बिजली, सस्ती बिजली कैसे हो, हमारे लोग अपने स्तर पे पूरा मनोयोग से कार्य करेंगे। लेकिन इसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ, चाहे मेन मनी मटेरियल का हो, क्षेत्रों में मारपीट की घटनाएं हों, या तमाम जो है आधुनिकता में एफसीवी के माध्यम से, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने ईआरपी तमाम पोर्टल्स खोले हैं, उसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं उन्हें दूर किया जाना आवश्यक होगा। माननीय मंत्री जी के सामने हमने चर्चा की है। उन्होंने बड़े मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि आपके सुझाव स्वागत योग्य हैं। हम बहुत जल्दी से बैठ के व्यापक में चर्चा करके कोई न कोई रचनात्मक निर्णय लेंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बिजली के कर्मचारियों, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियरों के हितों के साथ लगातार जो खिलवाड़ हो रहा है, बिजली के मैनेजमेंट के साथ जो हमारे वादे हुए थे, जो समझौते हुए थे, तमाम बिंदुओं पे, चाहे वो व्यवस्था को लेकर के, चाहे हमारे संसाधनों को लेकर, चाहे हमारे तमाम जो सेवा सुविधाएं हैं, सेवा शर्तों को लेकर, उनमें जो लगातार कटौतियां हो रही हैं, नियमों के विपरीत कार्रवाइयां हो रही हैं, उत्पीड़न चरम पे है, इन सब पे विराम लगे। इसके लिए भी हमने संवाद करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश का बिजली का टॉप मैनेजमेंट चूँकि कहीं न कहीं लगातार विगत में हमसे कुछ बातें की, समझौते किए, उसे लागू न करना पड़े, इसलिए पिछले लगभग 1 साल से पूरी तरह संवाद करना छोड़ दिए हैं। ऐसे हालात में कहीं न कहीं व्यवस्था पटरी से डिरेल हो रही है। हमने इस अधिवेशन में अपने लोगों से कहा है कि हम संवाद से समाधान करने में अभी भी विश्वास करते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि आम जनमानस के बीच आपकी छवि अच्छी हो, आप जनता से मिले, उपभोक्ता से मिले, बेहतर संवाद करिए। लेकिन जो समस्याएं हैं लिखित रूप में जिस स्तर के कर्मचारी अधिकारी उनके तक पहुंचाएं। अगर इन बातों पे जो हमारी 3 दिसंबर को एक बहुत बड़ी समझौता हुई है, चाहे बिजली के कर्मचारियों को 3 प्रोन्नत पदों के वेतनमान मिलने का, चाहे बिजली के जो है रियायती दरों को बिजली लागू रहने का, चाहे जो यहाँ पर बिजली के मैनेजमेंट की नियुक्ति की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के द्वारा एक प्रॉपर नियुक्ति की, ये इन सब के साथ जो बिजली के क्षेत्रों में मेन मनी मटेरियल की कमियाँ हैं, चिकित्सा कैशलेस होनी चाहिए, और बिजली के उत्पादन गृहों में समय से टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, और बिजली जो सस्ती बिजली उत्पादन करते हैं सरकारी क्षेत्रों को, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं निजीकरण घरानों में जो महंगी बिजली दे रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं हमें विराम लगाए करके पूरे देश में एक सर्वांगीण विकास की संकल्पना से काम करना होगा। इस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत ही मुक्त कंठ से कहा कि आप लोगों का यह सम्मेलन या अधिवेशन केवल अपनी मांगों समस्याओं तक सीमित नहीं था, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर ने इस व्यवस्था को चलायमान रखने के लिए भी संकल्प लिया है। इस अवसर पर हमने जो वर्षों से इस संगठन में खून पसीना दे करके इस संगठन की ऊंचाइयों तक ले गए थे, उन्हें अपने सेवानिवृत्त या पुराने साथियों, पुराने पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया था। देश के करीब 12 राज्यों से बिजली क्षेत्र के उत्तर प्रदेश की तरह ही सम्मानित पदाधिकारी और हमारे शीर्ष पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया था। प्रदेश के बाहर भी कर्नाटका में, तमिलनाडु में, बिहार में, झारखंड में, चाहे आपका हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, आपके जिन भी प्रदेशों में हमारे लोग आए थे, वहाँ बिजली की क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, उन पे हमने व्यापक चिंतन किया है। और इन सब से जो बेहतर चीज़ें निकल के आई हैं, उसके अगले दिन भी हमने 22 तारीख को भी यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन की हुई थी। हमने चिंतन करके बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हम मिलेंगे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, नई कार्यकारिणी के साथ, और जो बेहतर हो सकेगा उसके लिए हम करेंगे। और उनसे भी आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो लिखित
संयुक्त रूप से समझौते हुए हैं। 3 दिसंबर 2022 को 14 बिंदुओं पे उन्हें शीघ्र लागू कराए जाने का कार्रवाई के लिए संबंधित प्रबंधन को निर्देश देंगे, जिससे गाड़ी के दोनों पहियों को बराबर जो है सुरक्षित और बहुत ही स्वस्थ रख करके गाड़ी को ट्रैक पर आगे ले जा सके। यही हमारा उद्देश्य था, यही बात आप सबके बीच में रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले वैसा आपको बहुत बहुत बधाई हो और नए पद के लिए। इसके पहले आप अध्यक्ष थे और फिर एक बार नए पद पे आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कैसे आगे इस पद का निर्वाह करेंगे? नहीं, देखिए, ये राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन जो है, ये विशेष तौर पर जो ऊर्जा क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंता हैं, इनकी मांगों समस्याओं के निराकरण के साथ जो हमारा महत्वपूर्ण फोकस रहता है, ध्यान रहता है, वो ऊर्जा क्षेत्र की बेहतरी कैसे हो, कैसे हम बेहतर उपभोक्ता सेवा दे पाएँ, उत्पादन निगम में जनरेशन का PLF अच्छा रहे, कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का उत्पादन हो, पारेषण सही ढंग से हो और वितरण क्षेत्र में लाइन हानियों को कम करने, उपभोक्ताओं को सही बिल सही समय पर उपलब्ध कराने और उनकी शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण किए जाने, इन चीज़ को लेकर के भी जूनियर इंजीनियर संगठन सदैव सजग रहा है और इस पे हम कार्य करते रहे हैं। आगे हमारे सामने ये चुनौतियां सामने हैं कि कैसे सीमित संसाधनों में इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए और इसके लिए हम मंथन चिंतन करके और आगे की कार्य योजना निर्धारित कर रहे हैं। एक आपने ज्ञापन भी दिया था मंत्री जी को, अपनी मांग पत्र दिया था जी। कुछ इसके बारे में बताइए। हम लोगों ने जो हमारे अभी हीरक जयंती महाधिवेशन संपन्न हुआ है और इसमें पूरे प्रदेश के सभी विंग से, सभी जनपदों से, पारेषण इकाई, उत्पादन इकाई, जल विद्युत निगम की परियोजनाओं, सारे जगह से लोग आए थे। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के लगभग 12 प्रांतों से जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, उनके संघों के जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, प्रतिनिधि आए थे। और इस अवसर पर माननीय ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र में रहे और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर साहब भी रहे और उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने उनको एक मांग पत्र सौंपा। उस मांग पत्र में बेसिकली सुधार के भी बहुत सारे बिंदु थे और उसके साथ साथ 3 दिसंबर 2022 को, इसी वर्ष जो हमारा एक समझौता हुआ है, उसमें जो बिंदु जिन पे हमारी स्पष्ट सहमतियां बनी हैं उनको अविलंब लागू किया जाए, इसको लेकर के भी हमारी डिमांड रही है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। चाहे उसमें प्रोन्नत पद के समयबद्ध वेतनमान की बात हो या कार्मिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बात हो, उत्पादन गृहों पर आवासीय व्यवस्था के साथ साथ उनको जनरेशन इंसेंटिव वगैरह दिए जाने की बात हो, ये सारे जो हमारी स्पष्ट सहमतियाँ बनी हैं उनको लागू किए जाने की हमने डिमांड रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।